हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका हमारा डिस्कशन रहेगा। तो बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है नंबर्स का, वो दो आधार पे किया जाता है। पहला हम डिस्कशन करते हैं किसके आधार पर, इंटीजर्स जो आपके पूर्णांक होते हैं, एंड डेसिमल नंबर्स के आधार पर। दूसरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं आपके रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के आधार पर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के आधार पर, इरेशनल नंबर्स के आधार पर। ओके, जो आज हम पहला डिस्कशन देखेंगे इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स के आधार पर। तो सबसे पहले आपको जनरली जो आप नंबर लाइन को देखते हो, तो आपको ये जो नंबर दिखाई देते हैं, जो आपकी 6/6 आंखों से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं सभी इंटीजर्स। अब इसके अंदर आप क्लासीफाइड कर सकते हो। ये जो आपके हैं ये कहलाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपके ज़ीरो, ये आपके कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, फिर हमने क्या किया, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को एक नया नाम दे दिया। ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हमने नया नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद जब हमने इस ज़ीरो की खोज की, तो ज़ीरो को इसके साथ शामिल कर लिया, तो हमारा जो खोज थी वो पूरी हो गई लगभग। इसलिए हमने ज़ीरो को जब इसके साथ सम्मिलित किया, तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहने लगे, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, और फिर इन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और जो नेगेटिव इंटीजर्स थे, उनको हम पूर्ण रूप से इंटीजर्स का हमने नाम दिया। तो ये आपको इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं, इसका जो दूसरा टाइप है हमारे पास क्लासिफाइड करने का, वो है हमारे पास डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, इसके अंदर भी आप देखते हो कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर पॉइंट काम में लिया जाता है, जैसे 0.5 0.3 1.2 पॉइंट, यानी दशमलव संख्या काम में आती है। इसको भी फिर 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया। पहला आपके आते हैं ऐसी संख्याएं जिसके अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उनकी संख्या सीमित हो और रिपीट ना करें, जैसे 10/4। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5। तो डेसिमल के बाद नंबर की संख्या सीमित है और नॉन रिपीटिंग है, तो इन्हें हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या से आप समझ सकते हो कि शांत दशमलव है, शांत का मतलब आगे शांत है, इसके आगे और रिपीट नहीं होगा। और दूसरा हमारे पास है जैसे 10/3, तो इसमें क्या होता है 3.333 ऐसे चलता ही जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं अशांत है परंतु नॉन रिपीटिंग है, अशांत और आवर्ती संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं अशांत। आवर्ती का मतलब आप समझते हो, बार बार रिपीट होने वाली, अशांत आवर्ती संख्या। तीसरा हमारा है जैसे पाई हो गया आपके पास, या √2 हो गया, या आपके पास √3 हो गया। ये ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद नंबर्स अलग अलग आते हैं, जैसे ऐसे आ गया, नंबर्स अलग अलग आते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अशांत होती है क्योंकि रिपीट नहीं हो रही। इसके अलावा ये अनावर्ती भी होती है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो ये हमारा हो गया डेसिमल का क्लासिफिकेशन। तो आपको समझ में आ गया, रियल नंबर्स को हम पहले 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो इंटीजर्स और डेसिमल के आधार पर, दूसरा रेशनल इरेशनल के आधार पर। अब हम बात करते हैं इंटीजर और डेसिमल के आधार पर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स, जो प्रकृति से हमें मिले। अगर इसमें मैं 0 सम्मिलित कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे हो जाते हैं पूर्ण संख्या। खोज पूरी हो गई, इसलिए इसे होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के आधार पर। डेसिमल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ओके, अब बात करते हैं हम इनकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स के अंदर क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां p q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे मेरे पास 2/5, जहां 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं,
और जो नीचे 5 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे 1/2 हो गया, जैसे 10/4 हो गया, ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि 3 है, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/1। तो ये एक डज नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों इंटीजर्स हैं। तो एवरी इंटीजर्स कैन बी रेशनल नंबर्स, मतलब प्रत्येक जो पूर्णांक होगा वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। अब दूसरा हम बात करें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे √2 हो गया हमारे पास, पाई हो गया, √5 हो गया, आदि जो रूट में संख्याएं आती है, जैसे 2 + √5 हो गया, 3 + √10 हो गया, ये सभी आपके पास अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और एक बात आपको और बता दूं, जो अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि अपरिमेय संख्याएं जो हमने पिछला जो पढ़ा था अभी, जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, जैसे जिनके अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो चेंज होते रहते हैं और रिपीट नहीं होते और आगे तक चलते जाते हैं, तो इनको भी हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे पूर्णांक प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय यानी रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा, रेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर्स ऑलवेज रेशनल होते हैं, परंतु इरेशनल प्लस इरेशनल रेशनल हो भी सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो आज हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया और नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ लिए, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, हमने होल नंबर पढ़ लिए, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए जिसे हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं, हमने रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, हमने इरेशनल नंबर्स पढ़ लिए। और जो ये सभी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, इनको टोटल हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो आपको रियल नंबर की डेफिनेशन अब समझ में आई होगी कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू रियल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नंबर्स हम काम में लेते हैं वो सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो कल से हम अपना जो 10th का सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है आपके पास। दूसरा आपके पास है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल आपके थ्योरम है, वो आपके सिलेबस में है, जो उनको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो आपके वीडियोज़ होंगी वो CBSE एंड RBSE दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, बाईलिंगुअल होगी, तो किसी भी स्टूडेंट को लैंग्वेज के वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, गुड बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।